कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. याला बारीक कर रे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. तसंच राहू दे. राम राम हरे हरे. जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन. यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन. यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन. यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे. जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय. जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद. जय श्रील प्रभुपाद. जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव. जय श्रील गुरुदेव. बोलो कलियुग पावन
से हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्य शरण्यकरो। राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में समादरित हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। बोलो श्री षड गोस्वामी प्रभुगण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। करोति वाचालं कंगं नयते वन्दे श्री गुरु जीवदानं। हरे कृष्ण। तो आज के इस काउंसलिंग मीटिंग में भक्ति रसामृत सिंधु कक्षा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। वैसे विशेष रूप से आप सभी भक्तों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का भी आज तिरोभाव है और रघुनाथ दास गोस्वामी जी का आज आविर्भाव है। तो उन सभी के उपलक्ष्य में आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। और आशा करता हूं कि आपने आज रूप गोस्वामी जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, वसंत पंचमी के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। तो वैसे आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण था हम गौड़ीय वैष्णव के लिए, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे संप्रदाय के महत्वपूर्ण आचार्यों में से एक है। उन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए
बड़े ही सुंदरता के साथ उन्होंने कृष्ण भावना का प्रचार भी किया। तो कई सुंदर सुंदर ग्रंथ हमारे लिए दिए। इसलिए हम लोग देखते हैं कि भगवत गीता का जो श्रील प्रभुपाद जी की टीका है, भगवत गीता यथारूप, तो प्रभुपाद जी ने उन्हें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को समर्पित किया। ये टीका उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके सेवा हेतु उनको श्रील प्रभुपाद जी समर्पित करते हैं। तो इन आचार्यों को और इस विशेष पंचमी की तिथि को स्मरण करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 9 और 9वें अध्याय का आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, निवेदन विज्ञप्ति, ये 35 नंबर का भक्ति का अंग लक्षण है, या भक्ति के सिद्धांतों पर जो आगे विचार चल रहा है उसमें 35 नंबर का ये भक्ति का अंग लक्षण ही है, जिसको कहा गया है विज्ञप्ति। विज्ञप्ति का मतलब होता है निवेदन। अभी प्रायः जो निवेदन होता है वो स्वयं का होता है। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं कि निवेदन विज्ञप्ति, इसके 3 प्रकार श्रील प्रभुपाद जी हमको बताते हैं। संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी। और तीनों के भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से ही एक एक श्लोक का उद्धरण देते हुए और पद्म पुराण का एक उद्धरण देते हुए हमको ये तीनों प्रकार क्या है और कैसे अलग अलग समय में अलग अलग भावों के साथ एक साधक को, एक भक्त को भगवान के प्रति प्रार्थनाएं या निवेदन अर्पित करना चाहिए। तो आइए पहले हम इसको पढ़ते हैं और पढ़कर फिर हम इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो निवेदन विज्ञप्ति, ये अब इस मेरे ग्रंथ में पेज नंबर 82 है। अब हो सकता है आपके ग्रंथ में आगे पीछे होगा। तो निवेदन विज्ञप्ति, स्कंद पुराण में भगवान के श्री चरण कमलों में निवेदन विज्ञप्ति विषय एक कथन आता है, जिसमें ये कहा गया है कि शांत भक्त निम्नलिखित 3 विधियों से कृष्ण के प्रति अपनी विज्ञप्ति कर सकते हैं। अब शांत भक्त यानी ये रस की बात हो रही है, लेकिन सभी विशेष रूप से जो 5 रस है जिनके द्वारा जीव भगवान से संबंधित होता है, उस हर रस के भक्त को भगवान के प्रति ये प्रार्थनाएं करनी होती है या करना उसका कर्तव्य है, ऐसे भी प्रभुपाद जी आगे कहते हैं। और 3 प्रकार से, 3 विधियों के द्वारा वे प्रार्थना कर सकते हैं, जो कि साधक भक्त हैं उनके बारे में विशेष रूप से ये कहा गया है। अब इसमें सबसे पहला जो विधि या प्रकार है सम प्रार्थनात्मिका। थोड़ा अगर हम इन संस्कृत शब्दों को, नामों को ही थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे गहराई से, सम प्रार्थना आत्मिका। सम का एक मतलब होता है स्वयं, प्रार्थना आत्मिका, स्वयं के द्वारा की गई प्रार्थना, भावपूर्वक प्रार्थना। प्रभुपाद जी अर्थ बताते हैं कि भावों के साथ भावपूर्ण प्रार्थना, इसको कहा जाता है संप्रार्थनात्मिका निवेदन या विज्ञप्ति। अब यहाँ पर
जो विज्ञप्ति है, जो निवेदन करना है, भगवान के चरणों में भक्त जो निवेदन करता है, वो निवेदन करने का कुछ उद्देश्य भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग भौतिक उद्देश्य की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये समझना है। हम चर्चा कर रहे हैं शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ने की, शुद्ध भक्ति की, अन्य अभिलाषिता शून्य। तो जब हम प्रार्थना में उद्देश्य शब्द को प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि किसी भौतिक प्रार्थना की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। यहाँ पर किसी दिव्य आध्यात्मिक प्रार्थना के बारे में बात हो रही है। तो अब देखिए, सम प्रार्थनात्मिका यानी भावपूर्ण प्रार्थना करते हुए, अब जो साधक भक्त है भावपूर्ण रूप से भगवान को प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते हुए जैसे हम कई सारे, अब हमारे जो वैष्णव गीत है, जो हमारे आचार्यों ने जो अलग अलग भजन लिखे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, उन सभी भजनों को इन 3 प्रकारों में, विधियों में विभाजित किया जा सकता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब हम वैष्णव गीत खोलते हैं तो उसमें होता है कि लालसामयी प्रार्थना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। भक्त की प्रार्थना है, क्या है कि हे महाप्रभु आप कृपा करके मुझ पर दया करो। हे नित्यानंद प्रभु आप तो सुखी हो, हम लोग बड़े दुखी हो, आपका एक कृपा कटाक्ष हम पर डाल दीजिए। अर्थात ये क्या कहा गया है, लालसामयी प्रार्थना। तो इस प्रकार से कुछ है दैन्य बोधात्मक प्रार्थना। अब दूसरा है, अब इस शब्द की ओर देखिए। इस शब्द की ओर जब हम देखेंगे तो दैन्य बोधिका, दैन्य बोधात्मिका या दैन्य बोधिका से दोनों शब्द इसको प्रयोग में लाया जाता है। दैन्य का मतलब है कि एकदम हीन भाव, दीन भाव, विनित भाव, नम्र भाव कि मैं बड़ा ही अपात्र हूँ, मैं बड़ा ही पापी हूँ, मैं बड़ा ही नीच हूँ, ऐसा भाव बनाए रखना, दैन्य बोधिका। अब दैन्य बोध, बोध का मतलब होता है समझ में आना, बोध का मतलब होता है समझ में आना, यानी अपने दैन्य भाव को समझकर दैन्य बोधात्मिका या दैन्य बोधात्मिका विज्ञप्ति ऐसे कहा जाता है। यानी अपने दैन्य भाव को समझते हुए, स्वीकार करते हुए भगवान के प्रति की गई प्रार्थना। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी के प्राय जो भजन है वो इस भाव में है, दैन्य बोधात्मिका। आमार जीवन सदा पापे रत, नाही कपुन्नेर लेश। कई सारे ऐसे भजन हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी के। वे दैन्य, अपने आप को बड़े ही हीन भावना में रखते हुए वो गोपीनाथ जी को या अपने इष्ट को प्रार्थना करते हैं। तो दैन्य बोधिका का मतलब है कि अपने आप को विनीत रूप से प्रस्तुत करते हुए करते हुए प्रार्थना करना कि मैं बड़ा ही पतित हूँ, मैं बड़ा ही हीन हूँ, दीन हूँ, मेरी अवस्था बड़ी ही विकट है। बलिब दुखेर कथा, ये भी एक भजन आता है। भूलिया तुम्हारे संसारे आछिया, आपको भूलकर मैं संसार में आ गया, मेरी कैसी दशा हो गई। ये जो ऐसे सारे जो भजन है, कई सारे भजन, ये इस भाव में आते हैं, दैन्य बोधात्मिका विज्ञप्ति। अब तीसरा प्रकार प्रभुपाद जी समझाते हैं, लालसामयी प्रार्थना या लालसामयी विज्ञप्ति। तो विज्ञप्ति का मतलब हमने पहले ही समझा है कि निवेदन, यानी भगवान से एक निवेदन करना, एक प्रपोजल करना, भगवान के प्रति एक प्रकार से प्रार्थना करना। तो लालसामयी, अब इस शब्द की ओर भी अगर हम लोग जब देखते हैं तो लालसा, लालसा का मतलब है लौल्य, लोभ, इच्छा, आकांक्षा। लालसामयी यानी कुछ लालसा, कुछ इच्छा को कुछ प्राप्ति की इच्छा को धरते हुए, मन में रखते हुए
भगवान को निवेदन करना, प्रार्थना करना, इसको कहा जाता है लालसामय, किसी सिद्धि की इच्छा। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन है, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोर, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरनु दास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। सेवा अभिलाष यानी अभिलाषा धरते हुए भगवान को निवेदन करना। तो इस भजन में हम देखते हैं कि उनकी नरोत्तम दास ठाकुर जी की कितनी सारी अभिलाषा है कि हे प्रभु, मैं आपको तांबूल अर्पण करूंगा, आपको रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान करूंगा, आपके दिव्य शरीर को मैं चंदन का लेप लगाऊंगा, आपको चामर डुलाऊंगा। कितनी सारी इच्छाएं वो व्यक्त करते हैं। तुलसी प्रार्थना जब हम करते हैं, हम भी कहते हैं ना, मोर यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास। तो ऐसी दिव्य आध्यात्मिक इच्छा को रखते हुए भगवान को निवेदन करना या प्रार्थना करना, ये होता है लालसामयी प्रार्थना। अब देखिए, हम सबकी लालसा है कि हमें भगवत धाम, भगवत प्रेम प्राप्त हो, लेकिन ये जो लालसामयी प्रार्थना है, ये बताया जाता है, आचार्यगण बताते हैं कि ये बड़े ही ऊंचे स्तर की बात है। इस स्तर तक पहुंचने के लिए, इस स्तर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें संप्रार्थनात्मिका, अपनी प्रार्थनाओं को भगवान के प्रति स्वयं का निवेदन बड़े ही भावपूर्ण तरीके से करना पड़ेगा। जब ऐसे हम पूर्ण भावना के साथ, भाव के साथ प्रार्थना करेंगे, तब आहिस्ता आहिस्ता हमें अपनी स्थिति समझ में आएगी। दैन्य बोधिका, हमारा दैन्य भाव, हमारी पतित स्थिति हम लोग समझ पाएंगे। और ये स्थिति जब हम लोग समझ पाएंगे, तब हमारा व्यवहार वैसे होगा, हमारा आचरण वैसे होगा। और उसके पश्चात जब इस स्थिति में साधक स्थित होता है, तब फिर उसके मन में स्वयं ही लालसा जगती है कि काश मैं भी भगवान की इस प्रकार से सेवा कर पाता, मैं भी भगवान को चामर डुलाता, मैं भी भगवान के लिए ऐसे कुछ करता। ये इच्छाएं हृदय में जगना प्रारंभ हो जाता है। तो ये बड़ी ही ऊंचे स्तर की बात है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले हमको पहला थोड़ा, ये जो पहली दो प्रार्थना है, इसको हमको प्रैक्टिस करना चाहिए इन प्रार्थनाओं की। जैसे ये भजन है, विशेष रूप से दैन्य बोधात्मिका भजन, इन भजनों को हमें समय समय पर गाना चाहिए। एटलीस्ट दिन में एक भजन को तो भी स्मरण करना चाहिए, गाना चाहिए, क्योंकि ये भजन हमको हमारी स्थिति याद दिलाते हैं। दैन्य बोधात्मिका प्रकार के जो ये भजन है, ये जो विधियां हैं, ये हमको हमारी स्थिति, हमारी वास्तविकता हमको याद दिलाते हैं। और साधन भक्ति में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी वास्तविकता स्मरण रखना, इसका मतलब मैं कितना ऊंचा हूँ ये समझ जाना, मतलब ये आध्यात्मिक सही समझावट नहीं है, बल्कि मैं कितना पतित, कितना अधम हूँ ये समझना, ये वास्तविक दिव्य समझावट है। ये भक्ति में प्रगति का लक्षण है। न कि ये कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, या मैं सबसे महान हूँ, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, मैं सबसे ऐसा हूँ वैसा हूँ। ऐसा जब हम समझते हैं तो फिर वहाँ से दैन्य भाव लुप्त होता है। और जब दैन्य भाव लुप्त होता है तो फिर ये लालसा हृदय में जगने की जो इच्छा है, ये जो लालसा है हृदय की, वो नहीं जग पाती। क्योंकि अगर जब तक हम लोग अपने आप को बड़ा मानेंगे,
महान मानेंगे तब तक तो भगवत प्राप्ति, साक्षात्कार, प्रेम, इन चीजों का प्राप्त होना या इसके पास जाना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये प्रार्थनाओं की विधियों का जो सीक्वेंस भी दिया है ना, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सम प्रार्थनात्मिका, भावपूर्ण रीति से, मतलब पूरी श्रद्धा से, विश्वास से, एकाग्र चित्त से भगवान को निवेदन करना, प्रार्थना करना। जैसे हम गाते ना, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, ये इस कोटि में आता है। वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर जी गोपीनाथ को निवेदन दे रहे कि अरे मेरा निवेदन सुनो गोपीनाथ जी, कि मैं कैसा हूं, मेरी अवस्था कैसी है, इसका वर्णन करते हो। तो ये प्रार्थनाएं जब तक हम इस प्रकार से अर्पित नहीं करते हैं, भगवान को स्मरण नहीं करते हैं, उसको, इन भजनों को जब तक हम लोग गाते नहीं है, तब तक इस स्थिति को हम समझ नहीं पाते। कई बार ऐसे देखा जाता है कि पुस्तकी ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन वास्तविक इन आचार्यों के भजनों का जो भाव है वो भाव नहीं आता है। क्योंकि जब तक हम इन भजनों को गाते नहीं, पढ़ते नहीं, समझते नहीं और इसको दोहराने का, गुनगुनाने का कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम आचार्यों के, हमारे परंपराओं के भाव को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि इन वैष्णव भजनों में, इन विज्ञप्ति में हमारे परंपरा का भाव, हमारे आचार्यों का भाव, उनका दिव्य आध्यात्मिक जो कृष्ण भावनामृत का जो गहन ज्ञान है, वो सारी चीजें इसमें हमको प्राप्त होती हैं। इसलिए भजन गाना ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। आगे प्रभुपाद जी समझाएंगे 37 नंबर में। तो ये हुए ये तीन प्रार्थनाओं की पद्धति, तीन प्रकार से, तीन पद्धति से प्रार्थनाएं हो सकती है। लेकिन जहाँ तक हम साधन भक्ति करने वालों की या साधक भक्तों की बात है, हमको प्राय संप्रार्थनात्मिका और दैन्य बोधिका, इन भजनों को हमें याद करना चाहिए, हमें गाते रहना चाहिए, ताकि हम अपनी स्थिति को अच्छी तरह से समझें। अब आगे आध्यात्मिक जीवन की किसी सिद्धि साथ अपने स्वाभाविक संबंध की कुछ अनुभूति होती है, तो उसे अपने आदि के रूप में फिर से क्षमा करें, तो उसे अपने आदि स्थिति समझ में आती है और वह कृष्ण के मित्र, दास, माता पिता या प्रेमी के रूप में फिर से स्थापित होना चाहता है। अब ये लालसामयी का वर्णन हो रहा है। पहले दो स्टेप जब अच्छे से हो जाती है, तो उसको ये अंशतः साक्षात्कार होता है कि वो भगवान का मित्र है, भगवान का सखा है, भगवान का प्रेमी है, मित्र है, दास है, क्या उसकी स्थिति है, वो आंशिक रूप से वो भक्त समझ जाता है। और जब वो समझ जाता है कि अरे मेरा सिचुएशन, मेरा स्थिति भगवान के साथ ये ऐसा संबंध है, तो फिर उस संबंध को वो पुनः प्राप्त करने का इच्छा करता है और पुनः उस स्थिति में वो स्थापित होने की कोशिश करता है, होना चाहता है। तो इसी को लालसामयी प्रार्थना कहते हैं कि उस दिव्य इच्छा से प्रेरित होकर भगवान को किया गया निवेदन। यह लालसामयी विज्ञप्ति पूर्ण मुक्ति की अवस्था में होती है। जैसे हमने कहा आपको, ये बड़े ही ऊंचे स्तर की बात है। पूर्ण मुक्ति की अवस्था, केवल मुक्ति की अवस्था नहीं लिखते हैं प्रभुपाद जी, पूर्ण यानी ये शुद्ध भक्ति की लगभग स्थिति है। और परिभाषिक दृष्टि से स्वरूप सिद्धि कहलाती है। जब लालसामयी निवेदन में भक्त स्थित हो जाता है, इसका मतलब है कि उस भक्त को अब वहां पर उनको साधक नहीं कहा जा सकता, उस भक्त को अपनी स्वरूप सिद्धि यानी भगवान के साथ उनका कैसे, किस रूप में, किस रस में संबंध है, ये उसे साक्षात्कार हो चुका होता है इस स्थिति में। और अपने संबंध को समझते हुए वो निरंतर उस स्थिति को प्राप्त करने की भगवान के प्रति प्रार्थना करते रहता है। ये कहलाई जाती है लालसामयी प्रार्थना। वो शुद्ध इच्छा होती है कि प्रभु अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तो नित्य आपके संग में आकर आपके साथ जो मेरा संबंध है, जो सेवा का संबंध है,
उसी को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ये वे 3 विज्ञप्ति के प्रकार। अब इसमें आगे चलकर प्रभुपाद जी हमको पद्म पुराण से भक्ति रसामृत सिंधु के कुछ श्लोकों का हमें उदाहरण दे रहे हैं और उससे समझा रहे हैं कि संप्रार्थनात्मिका क्या होता है, दैन्य बोधिका क्या होता है और लालसामय क्या होता है। तो आइए हम आगे पढ़ेंगे। पद्म पुराण में भगवान से प्रार्थना करते हुए भक्त के द्वारा विज्ञप्ति का कथन मिलता है। हे प्रभु, मुझे पता है कि युवतियों में युवकों के लिए स्वाभाविक स्नेह होता है और युवकों में युवतियों के लिए स्वाभाविक स्नेह पाया जाता है। मेरी आपके चरणों में यह प्रार्थना है कि मेरा मन उसी तरह से आपकी ओर आकृष्ट हो। यह उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। जब कोई तरुण या तरुणी विपरीत लिंग वाले को देखती है तो उसमें बिना परिचय के ही सहज आकर्षण हो जाता है। बिना किसी प्रशिक्षण के ही काम वासना के आवेग के कारण सहज आकर्षण उत्पन्न होता है। यह तो भौतिक उदाहरण है, किंतु भक्त की प्रार्थना यह है कि उसमें परमेश्वर की प्रीति वैसी ही आकस्मिक आसक्ति परमेश्वर के प्रति वैसी ही आकस्मिक आसक्ति उत्पन्न हो जाए जो किसी लाभ की आकांक्षा तथा कारण से मुक्त हो। भगवान के प्रति यह सहज आकर्षण आत्म साक्षात्कार की सिद्धावस्था है। वास्तविकता पद्म पुराण में ये श्लोक आता है, उसी के साथ यह जो श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु के पहले अध्याय के दूसरे स्कंद का 153 नंबर का श्लोक है। युवतीनां यथा योनि युनाच्च युवतो यथा मनोभीरमते तद्वन् मनोभीरमतां त्वयि। प्रभु गोस्वामी पाद कहते हैं, युवती नाम यथा योनि, जिस प्रकार से युवतियों का युवकों में आकर्षण होता है और युवकों का युवती में आकर्षण होता है स्वाभाविक रूप से, वैसे ही हे प्रभु मेरा स्वाभाविक रूप से आपके प्रति आकर्षण होता रहे। लेकिन मजे की बात क्या है, दुनिया के सारे चीजों के प्रति हमारा आकर्षण रहता है, लेकिन एक भगवान को छोड़कर उनके प्रति आकर्षण नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ये भक्त ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु का ही श्लोक है। युवती नाम यथा योनि, जिस प्रकार से युवती का युवकों में आकर्षण होता है, युनाच्च युवतो तथा यथा, और जिस प्रकार से युवकों का युवती में आकर्षण होता है स्वाभाविक रूप से, वैसे ही प्रभु मेरा भी आपके प्रति आकर्षण हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ये निवेदन कर रहे हैं, ये एक प्रकार से विज्ञप्ति, एक प्रकार से संप्रार्थनात्मिका श्लोक है कि इस प्रकार से भक्त अपनी इच्छा वहां पर रख रहा है कि ऐसा मुझे आपके प्रति आकर्षण होना चाहिए। हालांकि प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये उदाहरण भौतिक है। कई बार जो उदाहरण दिए जाते हैं आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए भौतिक उदाहरण दिए जाते हैं, तो कई बार वे उदाहरण अपूर्ण लगते हैं या कभी कभी फिट नहीं बैठते हैं। उनमें से कई सारे प्रश्न हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन हमको ये समझना चाहिए, एक स्थान पर भक्ति रसामृत महाराज जी कहते हैं कि जो उदाहरण होते हैं वो खींचने तानने के लिए नहीं दिए जाते हैं, बल्कि वो उदाहरण विषय को समझने के लिए दिए जाते हैं। इसके लिए उनके प्रति खींचातानी नहीं करनी चाहिए। जो विषय समझने के लिए जो उदाहरण हमें दिए गए हैं, उन उदाहरणों के द्वारा उस विषय को समझने की कोशिश करनी चाहिए। भले ही उदाहरण भौतिक है, युवक युवती का आकर्षण ये भौतिक विषय है और ये भगवान कृष्ण के प्रति का आकर्षण ये दिव्य विषय है। लेकिन जिस प्रकार से वो आकर्षण स्वाभाविक होता है, इसके लिए कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसी प्रकार से भगवान के प्रति, हे प्रभु आपके प्रति मेरा भी आकर्षण हो जाए। यहाँ पर हम लोग इतना घिसते हैं, लेकिन उसके बाद भी स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है। भौतिक दुनिया के सारे विषय वासनाओं के प्रति हमारा भौतिक आकर्षण होता है, लेकिन इतने सालों से हम लोग काउंसलिंग मीटिंग अटेंड करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, सेवा करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं कृष्ण भावना में, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग पाते हैं कि वो स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि
हम उतने गंभीरता के साथ निवेदन या प्रार्थना कभी करते नहीं हैं। तो ये हुआ पहला उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। अब दूसरा, उसी पद्म पुराण में दैन्य बोधिका विज्ञप्ति का एक उदाहरण है। अब दैन्य बोधिका के बारे में बताते हैं। हे प्रभु, मुझसे बढ़कर कोई अन्य पापी जीव नहीं है, न ही मुझसे बढ़कर कोई अपराधी है। मैं इतना पापी और अपराधी हूँ कि आपके समक्ष अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूँ तो मुझे लज्जा आती है। यह भक्त की सहज स्थिति है। जहाँ तक बद्धात्मा की बात है, इसमें आश्चर्य नहीं कि विगत जीवन में वह कुछ न कुछ पाप कर्म किए रहता है और इसे भगवान के समक्ष अंगीकार किया जाना चाहिए। ऐसा कर लेने पर भगवान निष्ठावान भक्त को क्षमा प्रदान कर देते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान की अहेतु की कृपा का लाभ उठाकर उन्हीं पाप कर्मों को बार बार करके क्षमादान की आशा की जाए। ऐसी मनोवृत्ति केवल निर्लज्ज पुरुषों में पाई जाती है। क्षमा कीजिए, ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है, जब मैं अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूँ तो मुझे लज्जा आती है। इस तरह यदि कोई व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण लज्जित नहीं होता और यह जानते हुए वह वही पाप कर्म पुनः करता रहता है कि भगवान उसे क्षमा कर देंगे, तो यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण विचार है। वैदिक साहित्य में कहीं भी ऐसे विचारों को स्वीकार नहीं किया जाता। यह तथ्य है कि भगवान नाम कीर्तन द्वारा मनुष्य अपने विगत जीवन के सारे पाप कर्मों से छूट जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि शुद्ध हो जाने पर बारंबार पाप कर्म आरंभ किए जाए और पुनः शुद्ध होने की आशा की जाए। कोई सोच सकता है मैं पूरे सप्ताह पाप कर्म कर लूं और एक दिन मंदिर या गिरजाघर चलकर अपने पाप कर्मों को स्वीकार कर लूंगा, जिससे मैं शुद्ध हो सकूं और पुनः पाप करना प्रारंभ कर दूं। यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण एवं अपराधपूर्ण विचार है और भक्ति रसामृत सिंधु के लेखक को स्वीकार्य नहीं है। बड़ी कड़ाई से प्रभुपाद जी ने इसको वर्णन किया है। अब दैन्य बोधिका, ये इसी प्रकार का ये श्लोक है, भक्ति रसामृत सिंधु में भी आता है। मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.154। इसमें मत तुल्यो नास्ति पापात्मा। मत यानी मेरे जैसा, तुल्यो मतलब मेरे समान, मेरे जैसा, नास्ति है नहीं, पापात्मा मेरे जैसा पापात्मा कोई है नहीं इस दुनिया में। हम उल्टा सोचते हैं, मेरे जैसा पुण्यात्मा इस दुनिया में कभी हो नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन। क्या कहा जा रहा है? ना ही तो मेरे जैसा कोई अपराधी इस दुनिया में ढूंढ कर मिलेगा, न कश्चन, ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। परिहारोपि लज्जा, और जब मैं परिहार के हेतु यानी इस मेरे पाप को निवारण के हेतु है प्रभु, जब मैं आपके समक्ष आता हूँ, लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम, अरे मुझे शर्म आती है। हम लोग कॉलर टाइट करके भगवान के सामने जाते हैं, गुरु के सामने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर वो कह रहे हैं रूप गोस्वामी पाद कि प्रभु इतना पापी हूँ कि आपके सामने आने पर मुझे शर्म आती है। लेकिन हम लोग एकदम मराठी में उजळ माथ्याने अपन जातो, पर हमको अपने पाप कर्मों की, अपने गलतियों का एहसास नहीं होता है, इसके लिए ऐसे होता है। और जब तक एहसास नहीं होता तब तक सुधारना का कोई चांस नहीं है। तो ये हुआ दैन्य बोधात्मिका का मतलब होता है अपनी जो कमियां हैं उसको स्वीकार करके उसका निवेदन भगवान को करना, मैं कैसे हूं। तो ये दूसरा उदाहरण यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जी दे रहे। और अब तीसरा अंतिम, जिसमें प्रभुपाद जी नारद पंचरात्र से हमको एक श्लोक बता रहे हैं कि नारद पंचरात्र में लालसामयी विज्ञप्ति के विषय एक कथन है। भक्त कहता है, हे प्रभु, वह दिन कब आएगा
जब आप मुझे अपने शरीर पर पंखा झेलने के लिए कहोगे, झलने के लिए कहोगे, और आप स्वेच्छा से ये कहेंगे तुम इस तरह से पंखा करो। इस श्लोक का अर्थ यह है कि भक्त भगवान के शरीर पर स्वयं पंखा झलना चाहता है, अर्थात वह भगवान का पार्षद बनना चाहता है। निसंदेह भक्त किसी हैसियत से, चाहे दास या मित्र प्रेमी के रूप में हो, भगवान के प्रत्यक्ष सानिध्य में रहना चाहता है। उसकी लालसा सानिध्य में रहना चाहता है, किंतु अपनी अपनी विविध रुचि के अनुसार हर कोई इनमें से एक संबंध चाहता है। यहाँ पर भक्त भगवान का दास बनने की लालसा रखता है और वह भगवान को पंखा झलना चाहता है, जैसे उनकी अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी जी करती है। वह यह भी चाहता है कि भगवान प्रसन्नता पूर्वक उन्हें आदेश दे कि पंखा कैसे झला जाए। यह लालसामय विज्ञप्ति अथवा अर्थात आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है। अब देखिए कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, लालसामयी प्रार्थना। अब लालसामयी प्रार्थना तो कुछ भजन है ना, कबे हबे से दिन अमार, वो कब वो दिन आएगा कि जब आमी जमुना पुलिबे, हम लोग जमुना के तट पर राधा कुंड के तट पर बैठकर हम हे प्रभु आपका नाम गान करेंगे और आपका नाम गान करते हुए मेरे आंखों से निरंतर अश्रु बहेंगे, वो दिन कब आएगा। ऐसे भजन प्रार्थनाएं हम लोग सुनते हैं, देखते हैं। ये है, ये इस कैटेगरी में या इस स्थिति पद्धति में आता है लालसामयी प्रार्थना। कदा हम यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन, अरे कब वो समय आएगा कि मैं यमुना के तट पर आपके नाम का कीर्तन करते बैठूंगा। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.156। कदा हम यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन, अरे हे प्रभु कब वो समय आएगा कि मैं यमुना के तट पर आपके नाम का कीर्तन निरंतर करता रहूं, करते बैठा रहूं। उद्वाष्प पुंडरीकाक्ष, हे पद्म पलाश लोचन, पुंडरीक अक्ष यानी पद्म पलाश लोचन, मैं कब गदगद कंठ से यमुना के तट पर आपके नामों का कीर्तन कर रचयिष्यामि तांडवम, और केवल शांति से कीर्तन करते नहीं, कैसा कीर्तन, तांडव करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, छलांग लगाते हुए, लोटपोट होते हुए, कब मैं आपके नामों का कीर्तन करूंगा, वो समय कब आएगा। ऐसे प्रार्थना भक्त करते हैं, ये कहलाई जाती है लालसामयी प्रार्थना। अब आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, नारद पंचरात्र में ही एक अन्य स्थल पर ऐसी विज्ञप्ति दिखाई देती है जहाँ भक्त कहता है, हे प्रभु कमल नयन, वह दिन कब आएगा मैं यमुना के तट पर एक पागल की भांति आपके पवित्र नाम का उच्चारण करता रहूंगा और मेरी आंखों से अविचल अश्रुधारा बहती रहेगी। ये दूसरे प्रकार की सिद्ध अवस्था है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कामना की थी कि एक एक क्षण मेरे लिए 12 वर्ष के समान लगे और आपको न देखने के कारण सारा संसार सूना लगे। मनुष्य को चाहिए कि भावपूर्ण प्रार्थना करे और भगवान की विशेष प्रकार की सेवा करने के लिए उत्सुक रहे। यह समस्त महान भक्तों का विशेषतया श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे भाव का वर्णन है कि हमारा भाव कृष्ण भावना में कैसे होना चाहिए। भावपूर्ण हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए, अपनी दैन्य स्थिति को समझना चाहिए और सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहना चाहिए। और इस प्रकार से रहे हम लोग, यही श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को सीखना चाहिए कि भगवान को किस तरह रोकर पुकारा जाए। मराठीत आपण म्हणतो ना, ज्याला देवाला आळवायला नाही आलं त्याला काहीच नाही आलं। देवाला आळवणे किंवा भगवंतांना आळवणे, भगवंतांना म्हणजेच काय, प्रार्थना करने। इसका मतलब ही है कि प्रार्थना करने, प्रार्थना करना भगवान को मनुष्य को सीखना चाहिए कि भगवान को किस तरह रोकर पुकारा जाए, किस कातर भाव से। इस छोटी सी युक्ति को सीखना चाहिए। किसी विशेष प्रकार की सेवा में लगने के लिए उत्सुक होकर सचमुच रोकर पुकारना चाहिए। यह लौल्यम कहलाता है और ऐसे आंसू सर्वोच्च सिद्धि का मूल्य है।
यदि कोई विशेष प्रकार से भगवान से मिलने और उनकी सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्सुकता विकसित करता है, जो लौल्यम कहलाता है, तो उसी मूल्य को चुकाकर वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अन्यथा किसी भी भौतिक मूल्य के टिकट के बल पर वह भगवत धाम प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे प्रवेश के लिए जो मूल्य देना पड़ता है वह यही लौल्यम अर्थात लालसामयी इच्छा तथा महान उत्कंठा है। अंतिम 4-5 लाइन बड़े महत्वपूर्ण है। भगवत धाम की प्राप्ति दिव्य सिद्धि या लालसा के सिवाय संभव नहीं है। इसलिए जो भी हम भगवान के लिए सेवाएं करना चाहते हैं उसके प्रति हमें बड़ा ही तीव्र रहना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को कि भगवान इस चीज को आप कीजिए, करो, मैं ये इस प्रकार से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो इस मूल्य को चुकाकर ही फिर हम भगवत धाम जा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ये हुआ 35 नंबर। अब आगे प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना। विद्वानों के अनुसार भगवद गीता में विशिष्टतः 11वें अध्याय में अनेक प्रामाणिक प्रार्थनाएं हैं, जिसमें अर्जुन भगवान के विश्व रूप से प्रार्थना करता है। इसी प्रकार गौतमीय तंत्र के सारे श्लोक प्रार्थनाएं कहलाते हैं। श्रीमद् भागवत में भी भगवान की सैकड़ों प्रार्थनाएं हैं। अतएव भक्त को चाहिए कि अपने उच्चार के लिए इनमें से कुछ प्रार्थनाओं को चुन ले। स्कंद पुराण में इन प्रार्थनाओं की महिमा का वर्णन इस प्रकार से मिलता है। जिन भक्तों की जबानें भगवान कृष्ण की प्रार्थनाओं से सदैव अलंकृत रहती है, उनको महान साधु पुरुष तथा संत भी आदर देते हैं, और ऐसे भक्त वास्तव में देवताओं द्वारा भी पूजनीय होते हैं। कि प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना, इसका एक सीधा मतलब है कि पूर्ववर्ती आचार्यों की प्रार्थनाओं को दोहराना। सीधे शब्दों में, अब पहला भी विज्ञप्ति था 35 नंबर का, लेकिन ये विज्ञप्ति अलग अलग प्रकार से हुई। अब इसमें से एक प्रकार भी इसको कह सकते हैं कि जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने प्रार्थना की है, उन्हीं प्रार्थनाओं को दोहराना। इसी को कहा गया है प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना। अब प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना मतलब क्या हुआ? जो भी हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, प्रार्थना उन्होंने की है, उसी प्रार्थना को दोहराना ये और भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसे प्रार्थनाओं के प्रति भगवान जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि शब्द उनके शुद्ध भक्तों के होते हैं। हम इतने काबिल या सक्षम अभी नहीं है कि हम लोग अपने शब्दों में या बनाकर भगवान से कुछ कहें। जब भी हम भगवान के समक्ष जाते हैं तो हमें ऐसा कुछ विशेष प्रार्थनाएं, स्तव याद होने चाहिए जो हमको गाने चाहिए भगवान के सामने। जैसे जब हम गौर निताई जी का दर्शन करते हैं तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, या फिर नित्यानंद अष्टकम, सचिसुत अष्टकम। इसीलिए कहा गया है ये कि हमें क्या करना चाहिए, इनको याद रखना चाहिए। कुछ प्रार्थनाओं को चुनना चाहिए, कुछ भजनों को चुनना चाहिए, हमको याद रखना चाहिए। और जब हम भगवान के समक्ष जाते हैं तो हमें, जब हम दर्शन करते हैं तो दर्शन करते हुए हमको इन स्तुतियों को गाना चाहिए। जब भगवान का दर्शन हम करते हैं तो भगवान के दर्शन करते समय भी ऐसे स्तव, ऐसे प्रार्थनाएं हमको गाने चाहिए, और उसके माध्यम से भगवान के प्रति हमें प्रार्थनाएं अर्पित करनी चाहिए। और विशेष रूप से यहाँ पर बताया गया है, जो लोग कम बुद्धि वाले हैं वे कृष्ण की पूजा न करके किसी भौतिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। किंतु यहाँ यह कहा गया है कि जो भक्त सदैव भगवान की प्रार्थना करने में लगा रहता है वो देवताओं के द्वारा भी पूजा के योग्य है। शुद्ध भक्तों को किसी देवता से कुछ भी मांगना नहीं रहता, प्रत्युत देवतागण ही शुद्ध भक्तों की प्रार्थना करने के लिए उत्सुक रहते हैं। नरसिंह पुराण में भी ये कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के अर्च विग्रह के समक्ष पहुंचते ही विभिन्न प्रार्थनाओं को पाठ करने लगते हैं,
वे सारे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाते हैं और बिना किसी संदेह के वैकुंठ जगत में पहुंच जाते हैं। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उसको भजनों को याद करना चाहिए, ऐसे कुछ श्लोकों को याद करना चाहिए, जो प्रार्थनाओं को याद करना चाहिए। और जब भी हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं तब उनके समक्ष खड़े होकर कुछ समय के लिए हमें वो गाने चाहिए, बोलने चाहिए। ये हुआ प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना। इसीलिए यहाँ पर प्रसिद्ध शब्द कहा। प्रसिद्ध मतलब जो पहले से प्रसिद्ध है उसी प्रार्थनाओं को करना, यानी पूर्ववर्ती आचार्यों की प्रार्थनाओं को दोहराना। स्तव पाठ, अलग अलग प्रकार के अष्टकम, जगन्नाथ जी के सामने जाते हैं तो हम जगन्नाथ अष्टकम के कुछ भागों को दोहरा सकते हैं। उनकी जो प्रार्थना है, प्रणाम मंत्र है, उसको दोहरा सकते हैं। जय जय सचिदानंदन गा सकते हैं। ऐसे हमको कुछ याद करने चाहिए और भगवान के समक्ष जाकर उनको गाना चाहिए। इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। गीत गोविंद की कथा तो सभी जानते हैं कि कैसे गीत गोविंद सुनने पर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। चाहे गाने वाला कोई भी क्यों ना हो, भगवान वो नहीं देखते हो कि कौन गा रहा है। अपने शुद्ध भक्तों की उन प्रार्थनाओं को पुनः सुन के भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं और फिर उनको वो वैसे भक्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं भगवान। इसीलिए ये कहा जाता है कि इस प्रकार से श्लोकों को, भजनों को चुनकर याद करके जब भी हम दर्शन करते हैं भगवान का, उनके समक्ष हमको गाना चाहिए। अब अगला 38 प्रसाद ग्रहण करना। पद्म पुराण में विशेष उल्लेख है, जो व्यक्ति प्रसाद को आदर देता है और नियमित रूप से अर्च विग्रह के सामने कुछ दूर जाकर चरणामृत के साथ उसको खाता है। चरणामृत वह जल है जो भगवान के चरण कमलों पर अर्पित किया जाता है और जिसमें तुलसी के पौधे के बीज मिले रहते हैं। उसे उन पुण्य कर्मों के फल प्राप्त होते हैं जो 10,000 यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं। प्रसाद ग्रहण करना, तब ये हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हमको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करने का क्या फायदा है। अब ये जो पूरा 9वां अध्याय है उसमें लगभग 42 भक्ति लक्षण हमारे संपन्न होंगे, भक्ति के अंग लक्षण संपन्न होंगे। आज हम इसको पूरा करेंगे और फिर अगली बार से 43, 44 अगले जो 64 अंगों की हम लोग अलग अलग चर्चा कर रहे हैं, उनमें से आज हमारा 42, 43 कंप्लीट होगा और अगले बार से हम लोग उसके आगे चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के बारे में बताया जा रहा है। तो ये हम लगभग सभी जानते हैं प्रसाद के महात्म्य को, इसलिए प्लेट में प्रसाद को लेकर व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जब भी हम बैठे हैं प्रसादों को प्रणाम करना चाहिए, पूरे आदर के साथ लेना चाहिए, उसका निंदा नहीं करना चाहिए। ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बातें हैं, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और ध्यान में रखते हुए प्रसाद को ग्रहण करने का सेवा करना चाहिए। अब आगे है चरणामृत पान। अब ये जो चरणामृत पान है, भगवान को वस्त्र पहनाने के पूर्व प्रातः काल स्नान कराते समय चरणामृत बनाया जाता है। सुगंधियों तथा फूलों से युक्त जो जल भगवान के चरण कमलों से बहकर नीचे गिरता है, उसे एकत्र कर लिया जाता है और उसमें दही मिला दी जाती है। इस तरह वह चरणामृत में न केवल सुगंधित स्वाद आ जाता है, अपितु इसका आध्यात्मिक मूल्य भी बढ़ जाता है। जैसा कि पद्म पुराण में वर्णित है कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई दान नहीं दिया, जिसने कभी यज्ञ नहीं किया, जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया, जिसने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की, अर्थात जिसने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किए, यदि वह मंदिर में रखे चरणामृत का केवल पान कर लेता है तो वह भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। मंदिर में चरणामृत को एक बड़े बर्तन में रखने की प्रथा है। जो भक्त मंदिर में अर्च विग्रह को प्रणाम करने आते हैं, वे अत्यंत विनीत भाव से 3 बूंद चरणामृत ग्रहण करते हैं और दिव्य आनंद सुख का अनुभव करते हैं। चरणामृत भगवान का चरणों से निकला हुआ, बहता हुआ जल। अब चरणामृत जिसमें मधु होता है, जिसमें दूध होता है, दही होता है, शक्कर होती है, थोड़ा सा घी मिला हुआ होता है, ऐसा जल
जिससे भगवान स्नान करते हैं वो कहा जाता है चरणामृत। जब भगवान को सुबह स्नान होता है, चरणामृत जो है लेने से व्यक्ति को कई सारे फायदे मिलते हैं साधक को। इसलिए जब भी चरणामृत रखा होता है मंदिर में तो उसको अवश्य रूप से ग्रहण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बोतल भर चरणामृत लेना है। वो विधि के अनुसार कहा जाता है कि केवल 3 बूंद चरणामृत भी काफी है। चरणामृत को जमीन पर कभी गिराना नहीं चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये। चरणामृत जमीन पर गिरना अपराध माना जाता है, इसलिए उसे जमीन पर नहीं गिराना चाहिए अपने हाथों से। इसीलिए हाथ में जितना आवश्यक है 3 बूंदे उतना ही ले, उतना ही ग्रहण करें। और जो चरणामृत हम लोग ग्रहण करते हैं तो कई बार हम लोग हाथ को इधर उधर झटक देते हैं। ऐसे न करते हुए उसको पूरी तरह से ग्रहण करना चाहिए और हाथ को जल से साफ कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको चरणामृत को आदर देना चाहिए और चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। ऐसे बताया जाता है कि चरणामृत ग्रहण करने वाले का कभी अकाल मृत्यु नहीं होता है। ये शास्त्रीय बातें कहती है। जो श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से चरणामृत को ग्रहण करते हैं उनका कभी अकाल मृत्यु नहीं। चरणामृत ग्रहण करने वाले जो भी भक्त हैं, भगवान के प्रति शनै क्षणै प्रेम उनका बढ़ते जाता है। इसलिए प्रतिदिन हो सके तो चरणामृत प्राशन करना सबसे उत्तम बात है। और यदि संभव नहीं है तो जब भी हम मंदिर में जाते हैं, इसलिए हफ्ते में, महीने में 1-2 बार तो ऐसा क्यों न हो कि हमको सुबह के समय मंदिर जाकर चरणामृत के लिए प्राशन करना चाहिए। अगर संभव नहीं तो फिर घर में अगर हमारे विग्रह है तो हमारे घर के विग्रहों को स्नान करवाते उसका भी हम प्राशन कर सकते हैं। हर रोज चरणामृत के रूप में उसे भी प्राशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस विधि को, इस अंग लक्षण को अपने जीवन में उतार सकते हैं। लेकिन चरणामृत का पान करना ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्च विग्रह पर चढ़ाए फूलों को तथा अगरों को सूंघना। 39 हरिभक्ति सुधोदय में मंदिर में चढ़ाए गए अगुरु का यह उल्लेख मिलता है। जब भक्तगण अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए अगुरु की सुगंध सूंघते हैं तो उसी प्रकार भौतिक कल्मश के विषैले प्रभाव से विमुक्त हो जाते हैं, जिस तरह एक विशेष जड़ी बूटी को सूंघने से सर्पदंश अच्छा होता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जंगलों में एक जड़ी बूटी मिलती है और दक्ष लोग ओझा जानते हैं कि इस जड़ी से सर्प द्वारा काटे हुए व्यक्ति को चेतना वापस लाया जा सकती, उसकी चेतना वापस लाई जा सकती है। उस जड़ी के सूंघने से ही सर्पदंश का विषैला प्रभाव तुरंत जाता रहता है। यही दृष्टांत यहाँ लागू होता है। जब कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है, अर्च विग्रह पर चढ़ाए अगुरु, अगुरु का मतलब होता है जो पुष्प है, उनको सूंघता है तो उस समय उसके सारे भौतिक कलमश भवरोग दूर हो जाते हैं। अब आप कहोगे प्रभु जी सारे कलमश दूर हो जाते हैं तो फिर भी इतनी तकलीफ क्यों? जैसे वही बात है, हमने पिछली बार भी इस पर चर्चा की थी कि उनके लिए संभव हो गया। एक बार चतुष्कुमारों ने भगवान के चरणों में अर्पित की गई तुलसी दल को सूंघा और वे तुरंत शुद्ध भक्त बन गए। उनके लिए हुआ, हमारे लिए भी होगा, लेकिन हो सकता है हमारे लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन समय लगे क्यों न लगे, लेकिन हमें श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ उस विधि को पालन करते रहना चाहिए। मंदिर में आने वाले भक्त को चाहिए कि अर्च विग्रह पर सदैव कुछ न कुछ फल फूल अगुरु अर्पित करे। यदि वह नकद रुपया पैसा नहीं चढ़ा सकता तो उसे कोई अन्य वस्तु चढ़ानी चाहिए। भारत में यह प्रचलन है कि प्रातःकाल मंदिर में जाने वाले पुरुष तथा महिलाएं अपने साथ कई वस्तुएं लाते हैं। यहाँ तक कि एक मुट्ठी चावल या आटा भी चढ़ाया जा सकता है। यह विधान है कि जब कोई व्यक्ति किसी साधु के पास या मंदिर में अर्चा विग्रह के दर्शन करने जाए तो भेंट, उपहार या चढ़ावा लिए बिना न जाए। यह भेंट अति तुच्छ हो सकती है या अनमोल भी हो सकती है। यहाँ तक कि एक फूल, छोटा सा फल, थोड़ा सा जल, जो भी संभव हो अर्पित करना चाहिए। अतएव प्रातःकाल जब कोई भक्त अर्च विग्रह पर भेंट चढ़ाने आता है
तो उसे अगुरु की सुगंध सूंघने को अवश्य मिलेगी। इससे इस जगत के सारे विषैले प्रभाव तुरंत दूर हो जाएंगे। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि यदि मंदिर के अर्च विग्रह की भेंट की गई माला की सुगंध किसी के नथुनों में प्रवेश करती है तो पाप कर्मों का बंधन तुरंत दूर हो जाता है। यदि वह कोई पाप कर्म नहीं भी किए रहता तो भी ऐसे फूलों की सुगंध से वह मायावादी से भक्त बन सकता है। इसके कई उदाहरण प्राप्त हैं, जिसमें सर्व प्रमुख 4 कुमारों का उदाहरण है। वे निर्विशेषवादी मायावादी थे, किंतु मंदिर में बचे फूलों तथा गुरु की सुगंध सूंघने से वे भक्त बन गए। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि मायावादी या निर्विशेषवादी न्यूनाधिक कलुषित होते हैं, वे शुद्ध नहीं होते। तो देखिए, केवल भगवान के चरणों में अर्पित किए गए पुष्पों को, तुलसी दलों को सूंघना मात्र, उसकी सुगंध लेने मात्र से कितना प्रभाव होता है, इसी की पुष्टि श्रीमद् भागवत में हुई है। जिसने पाप कर्म के सभी फलों को धो नहीं डाला है वह शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। शुद्ध भक्त को भगवान की सर्वश्रेष्ठता के विषय में संदेह नहीं रहता, इसलिए वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में लगाता है। अगस्त्य संहिता में भी ऐसा ही कथन मिलता है। हमें अपने नथुनों की गंदगी साफ करने के लिए मंदिर में कृष्ण को अर्पित की गए फूलों को सूंघने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से अब कई सारी चीजें स्पष्ट हैं। अगर कोई मायावादी है, अगर वो तर्क वितर्क से नहीं मान रहा है तो उनको भगवान के चरणों में अर्पित पुष्प सुंघाते रहो। हमारे फैमिली में अगर कोई ऐसा सदस्य है तो बस उनको ये पुष्प सुंघाते रहो, तो वो भक्त बन जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। एक दिन में नहीं होगा, समय लगेगा। प्रसाद खिलाते रहो, पुष्प सुंघाते रहो, वो भक्त बनेंगे। जैसे 4 कुमार बन गए। रूपा जी इसी बात को कहते हैं कि अगर हमारे नाक की गंदगी हमको साफ करनी है तो फिर हमको भगवान को अर्पित फूलों को सूंघना चाहिए। अर्च विग्रह का स्पर्श करना 40 यानी 40 नंबर। विष्णु धर्मोत्तर में भगवान के चरण कमल स्पर्श करने का उल्लेख हुआ है, जो इस प्रकार है। जो वैष्णव के रूप में दीक्षित है और कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करता है, उससे ही अर्च विग्रह के शरीर को स्पर्श करने का अधिकार है। भारत में गांधी जी ने राजनीतिक आंदोलन चलाया था, क्योंकि निम्न जाति के लोग यथा चांडालों को वैदिक प्रथा के अनुसार मंदिर में प्रवेश करना मना था। तो यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग हुआ है उसके बारे में विशेष में ये कहना चाहूँगा आपको। ये जो शब्द है, चांडाल शब्द के पहले का शब्द, ये जो प्रकाशन है हमारा काफ़ी समय पहले का प्रकाशन है, लेकिन जनसाधारण जनमानस में जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो कानूनन दंडनीय अपराध है। इसके लिए एक अलग शब्द का प्रयोग है, मेहतर समाज, या इसको वाल्मीकि समाज कहा जाता है, जो शौचालय आदि स्वच्छ करने का कार्य करते हैं। तो उनके बारे में तो जब ये शब्द एज इट इज जब उच्चारित होता है तो हमारे जो भी प्रचारक है, जो भी भक्त हैं, जब ऐसे शब्दों का उच्चारण हमको नहीं करना चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए कि सार्वजनिक स्थानों पर हमको कौन से शब्दों का उच्चारण करना है, कौन से नहीं। ये बहुत समय पहले का प्रकाशन है तो उसमें वैसे ही शब्द आया है, लेकिन अभी उसके बाद के हो सकता है पुस्तकों में सुधार हुआ होगा, लेकिन हमको ये एज इट इज़ पढ़ना नहीं चाहिए। इससे कई सारे लोगों को आहत पहुंचती है, उनके मनों को, बुद्धि को, और अगर कोई सरफिरा होगा तो वो हमारे खिलाफ केस कर देगा। तो इस शब्द को न पढ़ते हुए उसको छोड़कर आप आगे भी बढ़ सकते हो, या फिर आप अलग रूप से उनका जो सही रूप से जो उच्चारण है कि आप नॉर्मली ये कह सकते हो कि जो लोग शौचालय साफ करते हैं, जो लोग इस प्रकार का मल मूत्र को स्वच्छ करने का कार्य करते हैं, चांडाल है, इनको वैदिक प्रथा के अनुसार मंदिर में प्रवेश करना मना था। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो उसको। आपने कई जगह देखा होगा कि जहाँ पर भी मिस्टेक्स होती है, मैं शब्दों को परिवर्तित करके पढ़ता हूँ। मैं कई बार शब्दों के एज इट इज शब्द नहीं पढ़ता हूँ,
क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। भले हमको उसके दोष को या मिस्टेक्स को नहीं देखना है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जो भी चीज़ें हैं उसके अनुसार भी हमको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो अब भारत में गांधी जी ने राजनीतिक आंदोलन चलाया था, क्योंकि निम्न जाति के लोग यथा शौचालय साफ करने वाले चांडालों को वैदिक प्रथा के अनुसार मंदिर में प्रवेश करना मना था। उन्हें उनकी गंदी आदतों के कारण मना किया जाता था, किंतु उसके साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती थी, जिससे वे शुद्ध भक्तों की संगति करके भक्ति के उच्च पद को प्राप्त कर सके। किसी भी कुल में जन्मे व्यक्ति को मनाही नहीं है, किंतु उसे स्वच्छ होना चाहिए, उसे शुद्धि की विधि अपनानी होगी। गांधी जी उन पर हरिजन, ईश्वर के संतान की झूठी मुहर लगाकर उन्हें शुद्ध करना चाहते थे। इसलिए मंदिर के स्वामियों तथा गांधीयों के अनुयायियों के बीच काफी खींचातानी चली। तो जब गांधी जी ने उन्हें हरिजन कहा और हरिजन कहकर उनको मंदिर प्रवेश के लिए जब उन्होंने आंदोलन चलाया, तो जो मंदिर के मठ के जो स्वामी थे उस समय, साधु थे, उनमें और गांधी जी में काफी विवाद हुआ था। उस समय काफी कुछ चला था, क्योंकि वे इस बातों को नहीं मान रहे थे। अब उस समय की वो स्थिति थी, परिस्थिति थी। अब परिस्थिति काफी बदल चुकी है और हम देखते हैं कि इस्कॉन की बदौलत अभी आजकल ऐसा कोई भेदभाव नहीं रहा है। कोई भी आ सकता है, शुद्धता की विधि को अपना सकता है, नियमों का पालन कर सकता है और भगवत सेवा में रत हो सकता है, जुड़ सकता है। जो हो, वर्तमान नियम समस्त शास्त्रों के द्वारा सम्मत है। जो कोई भी शुद्ध हो वह मंदिर में प्रवेश कर सकता है। वस्तुतः यही स्थिति होनी चाहिए। जो उचित रुचि से दीक्षित है और जो यम नियमों का ठीक से पालन करता है वही प्रवेश कर सकता है और अर्च विग्रह का स्पर्श भी कर सकता है, सभी लोग नहीं। और जो व्यक्ति ऐसे नियमों का पालन करते हुए अर्च विग्रह के शरीर का स्पर्श करता है वो तुरंत भौतिक पापों के कलमश से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी इच्छाएं अविलंब पूरी हो जाती है। देखिए, तो ऐसे मुझे अभी पिछले सप्ताह किसी भक्त ने प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी, क्या हम प्रभुपाद जी के चरणों को स्पर्श कर सकते हैं? तो हमने उनको कहा था कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। हम सभी भक्त जो नियमों का पालन करते हैं, भले हो सकता है हमारी दीक्षा नहीं हुई है, लेकिन अगर हम लोग नियमों का पालन करते हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, तो फिर हम स्पर्श कर सकते हैं। और दीक्षित है तो भी कर सकते हो अवश्य, लेकिन मतलब प्रभुपाद जी के चरण ढके हुए होते हैं, उसको खोल कर स्पर्श करना नहीं, वस्त्र के ऊपर से भी हम हाथ लगाकर चरण स्पर्श कर सकते हैं और अपने माथे को स्पर्श करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, जिसके कारण हमें कई सारे लाभ भी प्राप्त होते हैं विग्रहों को, चाहे प्रभुपाद जी हो, उनके विग्रह हो या श्री भगवान के विग्रह हो। विग्रहों को स्पर्श करने के पश्चात हमें उसके कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं, हमारी शुद्धि होती है। और गृहस्थों के लिए तो ये विग्रह सेवा एक शुद्धता के लिए या स्वयं के शुद्धिकरण के लिए एक महासाधन बताया जाता है, विग्रह सेवा। तो ये हुआ श्री विग्रहों का स्पर्श। और अब 41 नंबर, अर्च विग्रह का दर्शन। वराह पुराण में मंदिर में श्री कृष्ण के अर्च विग्रह के दर्शन की प्रशंसा में कथन आता है। भक्त कहता है कि हे वसुंधरा, जो व्यक्ति वृंदावन जाता है और वहां गोविंद देव के अर्च विग्रह का दर्शन करता है वह यमराज के दरबार से मुक्त होकर देवताओं के निवास स्वर्गलोक में प्रवेश कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक सामान्य व्यक्ति भी यदि जिज्ञासावश वृंदावन जाता है और देवयोग से गोविंद देव के मंदिर का दर्शन कराता है तो उसे वैकुंठ लोक न सही किंतु स्वर्ग लोक तो मिल ही जाएगा। इसका भाव यह है कि वृंदावन में गोविंद के अर्च विग्रह का दर्शन करने मात्र से वह पवित्र जीवन का लाभ पा सकता है। देखो, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हम सभी गोविंद देव जी का दर्शन किए हैं। इसका मतलब हमको कम से कम स्वर्ग तो मिलेगा, लेकिन हमारा उद्देश्य वो नहीं है स्वर्ग में जाने का। हमें भगवत धाम की आकांक्षा इच्छा है, भगवत प्रेम की आकांक्षा इच्छा है। ये केवल दर्शन मात्र से, विग्रहों के दर्शन मात्र से व्यक्ति को पवित्र जीवन का लाभ मिल जाता है।
तो भागवत में जिस प्रकार से वर्णन है कि किस प्रकार से भगवान का दर्शन करना चाहिए विग्रहों का, सबसे पहले भगवान के चरणों को देखना चाहिए, उसके बाद कुंडलिया, उसके बाद जंघा, उसके बाद उदर, उसके बाद वक्षस्थल, उसके बाद मुख कमल, और उसके बाद केवल भगवान की भौवें, आंखों का दर्शन करना चाहिए। ये सीक्वेंस भागवत में बताया गया है और इसी सीक्वेंस के अनुसार हमको भगवान का दर्शन करना चाहिए। डायरेक्टली जाकर हम भगवान के मुख को नहीं देख सकते, वो दर्शन फलीभूत नहीं माना जाता है। बल्कि जब भी हम भगवान का दर्शन करते हैं, चरणों से आरंभ करते करते आहिस्ता आहिस्ता भगवान के कपोल तक पहुंचना चाहिए, भगवान के नयनों तक पहुंचना चाहिए, और नयनों का दर्शन एकाग्र चित्त के साथ भगवान का करना चाहिए। इससे गृहस्थों की काम भावना शमित हो जाती है, शांत हो जाती है, चित्त स्थिर हो जाता है, जो स्त्री पुरुष आकर्षण है वो बड़ा ही कम हो जाता है। इसलिए जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो इस प्रकार से जब भगवान का दर्शन करते हैं तो उनकी आंखों में, उनके भगवान के नयनों का दर्शन विशेष रूप से, भगवान के भवों का दर्शन विशेष रूप से, भ्रुकुटी का दर्शन हमें करना चाहिए एकाग्र चित्त के साथ। और जैसे कि पीछे कहा गया है कि प्रार्थना अर्पित करते हुए ऐसे दर्शन हमें करने चाहिए। और अब आगे है 42 नंबर, आरती तथा उत्सवों को देखना। स्कंद पुराण में अर्च विग्रह की आरती पूजा का दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन इस प्रकार है। आरती के समय यदि कोई व्यक्ति भगवान के मुख का दर्शन करता है तो वो लाखों वर्ष पूर्व के सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण हत्या या अन्य वर्जित कर्मों से भी उसे क्षमा कर दिया जाता है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, यथा कृष्ण जन्म दिवस, राम जन्म दिवस, किसी प्रमुख वैष्णव का जन्म दिवस, भगवान की झूलन यात्रा तथा दोल यात्रा, मार्च के मास में भगवान की लीलाएं। इन सारे उत्सवों में भगवान को रथ पर बैठाकर रथ को शहर के सड़कों से होकर ले जाया जाता है, जिससे लोग भगवान के दर्शन का लाभ उठा सके। भविष्य पुराण में कहा गया है, यदि ऐसे उत्सव में चांडाल भी चाहे उत्सुकतावश ही हो, रथ पर आसीन भगवान का दर्शन करता है तो उसकी गिनती विष्णु के संगियों में की जाती है। अग्नि पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति आनंद मग्न होकर मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा देखता है उसे पंचरात्र में वर्णित क्रिया योग का फल प्राप्त होगा। क्रिया योग साधन भक्ति जैसी पद्धति है, किंतु यह विशेष रूप से योगियों के लिए है। दूसरे शब्दों में इस धीमी विधि से योगी भी अंततः भगवत भक्ति को प्राप्त होते हैं। क्रिया योग, भगवान की आरती को देखते रहना एकाग्र चित्त के साथ, लेकिन ऐसा करने से वो अंततः भक्ति को प्राप्त करता है और फिर भगवत धाम का पथिक बन जाता है, ऐसे बतलाया जाता है। तो इस प्रकार से आरती उत्सवों को देखना ये भी एक भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है। तो जब भी हम जाते हैं तो कई बार सुबह संडे फिस्ट होता है 11 से 1 बजे, जब आरती हो जाती है तो कई भक्त लोग या तो प्रसाद के लिए चले जाते हैं या ऐसे देखने में आता है कि चलो अब प्रवचन खत्म हो गया, अब आरती तो है, आरती पता है हमको, और फिर हम प्रवचन को निकल जाते हैं। या फिर आरती के बाद अगर लेक्चर होगा तो अरे अभी तो आरती चल रहा होगा, लेक्चर के समय जाएंगे, और ऐसा सोचकर आरती को ड्रॉप कर देते, लेक्चर में चले जाते। तो ये भाव अच्छा नहीं है। हमको जहाँ तक जितना संभव हो सके भगवान की आरती में अटेंड रहना चाहिए, उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि विग्रहों के समक्ष नाचना, कीर्तन करना ये भक्ति के अलग अलग अंग है। ये हमारे अंगों का पालन वहाँ पर हो जाता है। तो ये हुआ 9वां अध्याय, यहाँ पर समाप्त हुआ। अब यहाँ पे अगर आपके किसी की कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। 5-10 मिनट बाकी है। आप दंडवत प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी अभी आज
आपका सवाल सुनाई नहीं दिया। अभी आरती चालू है, आरती में आपको है। हाँ, और क्लास चालू हो गया, आरती छोड़ कर क्लास में जाना, क्या क्लास छूटेगा? नॉर्मली तो ऐसे नहीं होता है, और अगर हो रहा है क्लास, अब क्लास कैसे है, अगर कोई वरिष्ठ वैष्णव है या कोई गुरुजन है वो बैठे हैं तो हमें फिर वहाँ पर सुनने के लिए जाना चाहिए। और विशेष रूप से कई बार मंदिर में ये देखा जाता है कि आरती चालू होती है तो उस समय कभी कभी काउंसलिंग मीटिंग्स भी चालू होते हैं। तो ऐसे समय में हमको अधिक तौर पर अपने प्रशिक्षण की ओर जोर देना चाहिए अधिक, क्योंकि काउंसलिंग सिस्टम या मीटिंग में हमारे प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है, तो हमें उसको अटेंड करना चाहिए, प्रणाम करके आगे निकल आए। या यहाँ हो सकता है कि आरती जहाँ पर समाप्त होती है, हरे कृष्ण मंत्र आरंभ होने से पहले आरती जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर रुक कर प्रणाम करके हमको अगले क्लास के लिए हमको प्रस्थान कर लेना चाहिए। ये आप कर सकते हो। लेकिन आरती छोड़कर अगर हम लोग गप्पे लगा रहे हैं या और कुछ ऐसा ही अनावश्यक काम कर रहे हैं तो फिर वो गलत है। लेकिन अगर क्लास सुनने के लिए जा रहे हैं, क्लास है, तो फिर उसमें कोई गलती नहीं है। ओके प्रभु जी।